Hello everyone, welcome to my another video. In previous part, we discussed about biodiversity and the basics of taxonomy. And my dear students, उसकी link description में दी गई है. You can check from there. Now, in today's video, we are starting with the topic taxonomic categories. If we talk about classification, this classification, it's not a single step process. It involves series of steps. ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ लाइक कोई स्पेशी है. ठीक है, सो ये स्पेशी जो है इसको क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, इसकी टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ ने यहाँ पे क्या किया, टेक्सोनोमिकल स्टडीज़ जो थी, ठीक है, सो यहाँ पे इस चीज़ ने डेवलप की कुछ कैटेगरीज. ठीक है, सो ये कैटेगरीज जो थी ये डेवलप होगी पहले जो हमारे कैरोलस लिनस थे, उन्होंने ये कैटेगरीज जो थी ये डेवलप करी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, वो 5 कैटेगरीज थी. ठीक है, कैटेगरीज थी जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर एंड वैरायटी. सो इसके बाद ये जो कैरोलस लिनस ने जो यहाँ पे डिफरेंट 5 कैटेगरीज दी थी, उसके बाद इसमें एडिशन हो गई किस चीज़ की, किंगडम. ये न्यू ऐड हो गई इसमें किंगडम, फाइलम और फैमिली. ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी लाइक मैन इज देयर, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट इज देयर. ठीक है, ये सारे बिलोंग करते हैं टैक्सॉन. लाइक मैन टैक्सॉन है, हाउस फ्लाई टैक्सॉन, मैंगो, वीट. ठीक है, और वी कैन से रैंक. ठीक है, यूनिट, ग्रुप और कैटेगरी. जब इस कैटेगरी को हम क्या करते हैं, हम इसको एक सीरीज में देते हैं और वी कैन से द एक टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट देते हैं हम इस कैटेगरी को. ठीक है, उस कैटेगरी को हमने क्या बोला, जो इसको अरेंजमेंट, टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट है, उस चीज़ को हमने बोला टेक्सोनोमिक कैटेगरी. जब इस कैटेगरी को क्या मिल गया, एक अरेंजमेंट मिल गया. ठीक है, एक प्रॉपर पोजीशन मिली, उस चीज़ को हमने क्या बोला, टेक्सोनोमिक कैटेगरी. नाउ दिस टेक्सोनोमिक कैटेगरी इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स और वी कैन से द सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ सक्सेशंस. ठीक है, उनको हमने क्या बोला, टेक्सोनोमिक हायरार्की. So here are some terms like taxonomic hierarchy, taxonomic category and rank, taxon, unit, group और category. So taxon आपको पता चल गया ये क्या है. taxonomic category जब हम इस कैटेगरी को एक अरेंजमेंट देते हैं, एक प्रॉपर पोजीशन देते हैं, उस चीज़ को हमने बोला taxonomic कैटेगरी. और ये taxonomic कैटेगरीज जो है ये सीरीज़ में आ जाती है. ठीक है, सीरीज सक्सेशंस में आ जाती है और उस चीज़ को हमने क्या बोला, टेक्सोनोमिक हायरार्की. उसको हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की. नाउ आपने अभी पढ़ा जो हमारे कैरोलस लिनस थे, उनने क्या किया, उनने 5 डिफरेंट कैटेगरीज दी थी, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. अभी मैंने आपको बोला ये अरेंजमेंट होता है, टेक्सोनोमिकल अरेंजमेंट. सो ये जो कैटेगरी है लाइक जीनस वाज देयर, ये एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है. ठीक है, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर एंड वैरायटी. ठीक है,
ये सारी, ये भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ये भी है, ये भी है, ये भी है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। सो इनको हमने सीरीज में, सक्सेशंस में दिया। सो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? टेक्सोनोमिक हायरार्की। आगे समझ। सो इसमें फिर एडिशन हो गए और तो किंगडम, फाइलम और फैमिली। ये वैरायटी जो है ये रिमूव हो गई बाद में, इसको हटा दिया गया और इसके बदले जो ये 3 है इनको ऐड कर लिया गया, ये न्यू थे। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चे, ये जो है इसको मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम। ठीक है। ये क्या है बच्चे? यहाँ पे मैं लिखती हूँ असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो ये है ये डिसेंडिंग वाला है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो बच्चे इसको मेमोराइज करने के लिए असेंडिंग में अगर हम देखेंगे, सम गर्ल्स फ्रॉम आर क्लास प्ले कबड्डी। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे हम, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। बच्चे ट्रिक है इस जो ये हायरार्कीज है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, इनको क्या मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, ये असेंडिंग वाला है और ये डिसेंडिंग वाला है। तो जो स्पेशीज है ये बच्चे सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, लोवेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एंड जो किंगडम है ये सबसे हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है बच्चे। नाउ सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज, अब हम वो डिफाइन करेंगे। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, इसमें क्या आता है बच्चे? जो भी सिमिलरिटीज है इंडिविजुअल्स में, फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है, उनको हम ग्रुप किस में करते हैं? इन स्पीशीज। ठीक है, जो भी सिमिलरिटीज होती है, जो भी सिमिलरिटीज होती है उनको हम किस में ग्रुप करते हैं? इन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल मैगीफेरा इंडिका मैंगो। ठीक है, ये आपको पता है ये जेनेरिक नेम है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो की। ठीक है, सो दिस इज मैंगो। बात करेंगे हम पैंथेरा लियो की। ठीक है, दैट इज लाइन। तो यहाँ पे आपने देखा सिमिलरिटी जो स्पीशीज में होती है उनको हम ग्रुप करते हैं किन में? स्पीशीज में। एक जीनस जो है इसके पास मोर देन वन स्पीशीज भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं पैंथेरा की बात, पैंथेरा लियो की बात करेंगे हम, ये लाइन है। दूसरी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा पैरडिस, दिस इज टाइगर, दिस इज लेपर्ड। सो बच्चे ये जो है पैंथेरा सेम जीन्स के है, जेनेरिक नेम जो है वो इनका क्या है? सेम है। सो यहाँ पे आपने देखा एक जीनस जो है इनमें क्या हो सकती है? मोर देन वन स्पीशीज। पैंथेरा जो है ये सेम जीनस है। ठीक है, यहाँ पे इसके आप कितने स्पीशीज देख रहे हो? 3 स्पीशीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीशीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जीनस। बच्चे जीनस जो है
इसमें क्या हम प्लेस करते हैं, जो भी क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, कोरिलेटेड स्पीशीज वी कैन से, जिनमें ज़्यादा कैरेक्टर सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। स्पीशीज जो है इनकी जो कॉमन कैरेक्टर्स है उनको हम किन में प्लेस करते हैं, जीनस में, ठीक है। सो दिस जेनेरा ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ closely related species. Example: Panthera tigris, Panthera leo, Panthera pardus. ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो जीनस, ये जो स्पीशीज है, ठीक है, टाइग्रिस, लियो, पैरडस, ये क्या है, आपस में सेम है, इनके जो कैरेक्टर्स है वो क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स है इनमें, और वी कैन सी द सेम, और कॉमन कैरेक्टर्स है कुछ इनमें जो ज़्यादा रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। सो इनको हमने किस में प्लेस किया, इन ए सेम जेनरा, दैट इज द पैंथरस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो कैट्स का है जेनरा, दैट इज फेलिस। इनमें भी कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं, लाइक फेलिस, Felis bengalensis is common cat, Felis domestica, ठीक है, ये जो है ये लेपर्ड कैट है, और ये क्या है, कॉमन कैट। सो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप बच्चे, ये जो इनका जीनस है फेलिस, यहाँ पे भी फेलिस, ठीक है, इनकी जो स्पीशीज है ये आपस में कोरिलेट करते हैं, दैट्स वाई वी प्लेस दीज कोरिलेटेड स्पीशीज इन अ सेम जीनस, दैट इज फेलिस, ठीक है, आगे समझ। सो द नेक्स्ट आफ्टर जीनस इज फैमिली। अगर हम फैमिली की बात करेंगे बच्चे, फैमिली जो होती है यहाँ पे कौन से होते हैं, जो क्लोज रिलेटेड होते हैं जेनेरा, ठीक है, उनको हम किस में प्लेस करते हैं, इन फैमिली। फॉर इंस्टेंस अभी मैंने बात करी यहाँ पे फेलिस जेनेरा की, फेलिस बेंगलेंसिस एंड फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। सो ये है वाइल्ड कैट, और वी कैन से द लेपर्ड कैट। ये क्या है, यहाँ पे डोमेस्टिका जो है दैट इज कॉमन कैट। सो ये यहाँ पे क्लोज रिलेटेड जेनेरा है, और इनको हमने एक ही फैमिली में प्लेस किया, दैट इज फेलिडी। सो बच्चे अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, यहाँ पे सोलनम जेनेरा, ठीक है, पेटूनिया, दतुरा, यहाँ पे 3 जेनेरा जो है ये आपस में क्लोज रिलेटेड है। सो इनको हमने किस में प्लेस किया है, सेम फैमिली, दैट इज सोलनेसी। आगे समझ बच्चे, यहाँ पे मैंने एनिमल्स में कैट की एग्जाम्पल दी, दैट इज फैमिली फेलिडी, और प्लांट्स में यहाँ पे मैंने दी फैमिली सोलनेसी की, ठीक है। Now coming to the next taxonomic category, that is order. Order जो होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, सिंपली ऑर्डर में सारी जो फैमिलीज है, ठीक है, वो असेंबलीज यहाँ पे होती है जो सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है, जो फैमिली सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं उनको हम एक ही ऑर्डर में प्लेस करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ बच्चे, सोलनेसी फैमिली की और कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली की, वुलेसी फैमिली की, इनको हम एक ही ऑर्डर में प्लेस करते हैं, दैट इज ऑर्डर पॉलीमोनेल्स, ठीक है, आगे समझ। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट, यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल मैं दूंगी बच्चे, ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, इस कार्निवोरा में क्या आ जाते हैं, जो भी टाइगर इज देयर, कैट, डॉग, इस ऑर्डर में अगर हम फैमिली देखेंगे दैट इज फेलिडी एंड
कैनेडी, कैनेडी इज ऑफ डॉग्स, ठीक है। सो इस फेलिडी में हमने क्या देखे, दो जीनस देखे इसमें हमने, ठीक है, दैट्स पैंथेरा एंड फेलिस। इस फेलिस की स्पीशीज अलग थी और इस पैंथेरा की जो स्पीशीज थी वो अलग, ठीक है। यहाँ पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पैरडिस। यहाँ पे अगर हम लेंगे फेलिस की स्पीशीज को, ठीक है, फेलिस में जो आता है फेलिस बेंगलेंसिस, दैट इज जो यहाँ पे लेपर्ड कैट है, एंड फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है बच्चे, हो गया ये क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, दैट इज क्लास। सो क्लास, बच्चे क्लास में क्या आ जाता है, जो भी रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं उनको हम प्लेस करते हैं किसमें, सेम क्लास में। लाइक ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा इज देयर। इस ऑर्डर में क्या आ जाते हैं, डॉग्स है, कैट्स है, ठीक है, और इवन वी कैन से द टाइगर इज देयर। इस प्राइमेटा में क्या आ जाते हैं, मंकी, गिबन। सो इनको हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो है इन ऑर्डर्स के सेम है, ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, कॉमन कैरेक्टर्स है। सो इनको हम प्लेस करते हैं बच्चे किस में, एक सेम क्लास में, वो होता है क्लास मैमलिया, ठीक है। आगे समझ अबाउट क्लास। नाउ द नेक्स्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज फाइलम। सो अगर हम फाइलम की बात करेंगे बच्चे, इस फाइलम में क्या आ जाता है, इसको हम बोलते हैं हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। सो ये जो फाइलम होता है बच्चे, इसमें जो भी क्लासेस है, जो क्लासेस में कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हमें दिख जाते हैं, ठीक है, वो हम करते हैं किस में, फिर फाइलम में उसको हम ग्रुप करते हैं। अगर क्लास है यहाँ पे, इस क्लास में हमें क्या दिखा, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गई, सो हम इनको करते हैं एक ही फाइलम में फिर प्लेस, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक fishes are there, fishes are there, amphibians, reptiles, birds, mammals, ये सारे क्लासेस है, ठीक है। सो इनको हमने यहाँ पे कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, ठीक है, इनको हमने एक ही फाइलम में प्लेस किया, दैट इज कॉर्डेटा। आगे समझ, यहाँ पे कॉर्डेट्स जो है, इनमें जो मेन फीचर्स है, मेन कैरेक्टर है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में जो है डिवीजन करते हैं हम प्लेस, टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो होती है वो डिवीजन होता है, यहाँ पे एनिमल्स में फाइलम होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे बच्चे प्लांट्स के केस में, क्लास लूँगी मैं, क्लास लूँगी मैं मोनोकोटलिडन, मोनोकोटलिडेनी, ठीक है। इस मोनोकोटलिडेनी जो है, इसको हमने किस में प्लेस किया, किस डिवीजन में प्लेस किया, इन एंजियोस्पर्मी। इस एंजियोस्पर्मी को फिर फर्दर दूसरी कैटेगरी मिल जाती है, दूसरी हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी मिल जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। नाउ द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज किंगडम। किंगडम बच्चे ये सबसे हाईएस्ट यूनिट ऑफ कैटेगरी होता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ठीक है। आपने पढ़ा स्पीशीज जो है वो लोवेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, एंड जो किंगडम है ये हाईएस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। सो इस किंगडम में क्या हो जाता है बच्चे, जो भी क्लोज रिलेटेड फाइलम और वी कैन से इन केस ऑफ प्लांट्स डिवीजन होता है, उनको हम प्लेस करते हैं सेम किंगडम। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी अबाउट एंजियोस्पर्मी,
एंजियोस्पर्म में जो है ये डिवीजन है, और ये डिवीजन जो है एंजियोस्पर्म में, इसको हमने प्लेस किया, एक ही किंगडम दिया, दैट इज किंगडम प्लांटे। ठीक है, एनिमल्स की बात करेंगे, उनको हमने किस में, या एग्जाम्पल कॉर्डेटा इज देयर, फाइलम कॉर्डेटा। इस कॉर्डेटा को हमने किस में प्लेस किया, किंगडम एनिमेलिया। सो दो किंगडम्स है, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमले। दिस किंगडम comprises all the plants, all the variety of plants, and this animalia comprises all the variety of animals. ना बच्चे, धीरे धीरे क्या होने लगा, जो भी हमारे टेक्सोनमिस्ट थे उन्होंने फिर धीरे धीरे इस टेक्सोनमी में क्या किया, ऐड सब कैटेगरीज। इन जो टेक्सोनमी कैटेगरीज थी इनमें सब कैटेगरीज ऐड की, ताकि एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल जो है उसको क्या मिले, एक स्पेसिफिक, एक कन्वीनियंट पोजीशन मिले उसको। ठीक है, इस हायरार्की में उसको क्या, एक साइंटिफिक पोजीशन मिले। ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो टेक्सोनमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कैटेगरीज भी डेवलप करी। ठीक है, हाँ जी, लास्ट में एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ बच्चे, अगर हम स्पेशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम स्पेशीज से, ठीक है, स्पेशीज से कहाँ जाते हैं, किंगडम। ठीक है, यहाँ पे जो सिमिलरिटीज है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, और जो इनमें डिफरेंसेस होती है बच्चे वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर हम यहाँ किंगडम से जाएंगे, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है, यहाँ से आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, जो सिमिलरिटीज है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम S to K, from species to kingdom. Now from kingdom to species, similarities जो है, ठीक है, similarities जो है वो increase हो जाती है, और जो differences है characters में, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, decrease। ठीक है बच्चे, so this was all about today's topic, and in next video we will discuss about the taxonomical age. Till then, have a nice day ahead. Goodbye, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.